नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी मैथ मास्टरी क्लासेस में। आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चैप्टर वाइज। तो आज हम समझेंगे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आंसर होगा कि किसी भी, देखो क्योंकि उसमें कहा गया है कि 4n जो है 4n का अंक शून्य होगा। शून्य कब आएगा? जब फैक्टर होंगे 2 या 5। 2 5 जा 10, तो इसके फैक्टर तो क्या होंगे 2 इंटू 2, चाहे पावर कुछ भी हो, तो ये तो शून्य नहीं होगा। तो हम लिखेंगे किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी आता है जब उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 के गुणनखंड होते हैं। परंतु 4 इक्वल 2 इंटू 2, जो 4 के गुणनखंड है वो कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 है। इसमें 5 का गुणनखंड नहीं है, 2 का तो है, परंतु क्या इसमें 5 का गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। चाहे पावर 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो, तो लेकिन 4 अंक जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगा। शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है HCF 306 और 675 बराबर 9 है और LCM 306 और 675 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हमें HCF दिया है, एक संख्या ये दी है, दूसरी संख्या ये दी है। इन दोनों का जो HCF है 9 है और LCM हमें निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे। पहली संख्या HCF हमें 9 दिया है और LCM हमें निकालना है, तो इसे हम क्या राइट कर लेंगे? ये है फर्स्ट नंबर और ये है हमारा सेकंड नंबर। तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल HCF इंटू LCM। ठीक है, तो यहां से हमें LCM निकालना है। ये सारी चीजें दी हुई है, तो फर्स्ट डिजिट और इंटू में सेकंड डिजिट और HCF हमारा आ जाएगा नीचे। ठीक है, और यहाँ क्या रह जाएगा? LCM। ठीक है, तो हमें फर्स्ट संख्या दी है 306 इंटू में 657 और नीचे HCF कितना दिया है? 9। 9 से काट देंगे, 9 से ये 7 टाइम कट जाएगा, 9 7 63, बचा 3 बचेगा, नहीं सॉरी 2, और 27। ठीक है, ये 3 टाइम ही कट गया। तो अब हमारा बचा 306 इंटू में 73 और 306 और 73 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 2238। ठीक है, 2238। तो हमारा LCM क्या आ गया? 2238। दैट इज आंसर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थर्ड, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों? तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम
ये देखना है कि ये दोनों संख्याएं हमारी भाज्य है या नहीं। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 13 इसके पास भी है, 13 इसके पास भी है, क्योंकि ये पूरी एक संख्या होगी, ये हमारी मल्टीप्लाई में है तो ये पूरी एक संख्या है। उसके बाद हमारा प्लस आएगा तो ये दूसरी संख्या चल जाएगी। तो इन दोनों में से हमारे पास 13 दोनों के पास है, तो 13 बाहर ले लेंगे, क्या बचा 7 इंटू 11 और 13 बाहर आ गया, फिर +1, तो 13 ऐसे लिखा। 7 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 और प्लस के 1, तो 13 इंटू में 78, 78 में 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे साइड में, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 1014। ठीक है, इसी तरह से ये वाला नंबर करेंगे। अब इस चीज़ में देखो हमारे पास यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, 5 हम बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 हमारा बाहर आ गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस के 1। ठीक है, तो 5 देखो 7 6 42, 4 3 12, 12 2 24, तो इंटू में 24 प्लस के 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे साइड में, दोनों की मल्टीप्लाई करके आया 1008 और +1, तो दोनों को जोड़ देंगे 1009 और इंटू में 5, 5 9 जा 45 और 0 5 1 जा 5, दोनों की मल्टीप्लाई करके आया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि 1014 जो है अतः संख्या 1014 13 और 78 के गुणन, 78 का वो 1014 का 13 और 78 गुणनखंड है, गुणनखंड है, तथा इसके अन्य गुणनखंड भी 7 11 13 ये भी हैं, तथा अन्य ठीक है। इसी तरह अब देखो इसके फैक्टर भी कौन कौन से होंगे, 1009 इंटू 5, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये सब क्या है इसके फैक्टर है। तो हम लिखेंगे अतः संख्या 5045 5 गुना संख्या 1009 के गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस तरह से क्वेश्चन है √5, सिमिलर उसी की तरह से मतलब क्वेश्चन रहेंगे हमारे, √5 की जगह √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, ठीक है, √7 भी आ सकता है। तो उसमें कहा गया है कि अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूफ करना है। जो हमें प्रूफ करना होता है, जैसे कि √5 अपरिमेय संख्या दी हुई है तो हम उसके अपोजिट लेके चलते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो प्रूफ कर देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूफ करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, हम मान के चलेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं हम, P/Q के रूप में, और जहां Q क्या होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, √5 को हम P/Q के इक्वल लिख लेते हैं, P/Q। तो क्या करेंगे, इस दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली बोर्ड में आने वाले। ठीक है, तो आप इनमें से कर सकते हो।
तो √5 का स्क्वायर करेंगे और इधर p/q का भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से हमारा रूट कट जाता है, तो यहाँ बचेगा हमारा 5 और ये आ जाएगा p² और ये q²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5q² बराबर हो गया हमारा p²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम लिख सकते हैं अतः p², जो ये p² है वो क्या है, 5 का गुणज है, 5 का गुणज है जब तो p² हो गया। तो p² 5 का गुणज है, तो हम क्या लिखेंगे, तो p² है तो p भी क्या होगा, p भी 5 का गुणज, p भी 5 का गुणज है। ठीक है, जब p 5 का गुणज है तो हम मान लेते हैं, माना कि p बराबर क्या हो गया हमारा 5k, तो p बराबर हमारा क्या हो गया 5k। इक्वेशन नंबर 2, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का जो मान है समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, क्योंकि ये हमने मान लिया, क्योंकि जब ये p² है वो 5 का गुणज आ गया, तो जब p² है तो p भी आएगा, तो p भी है किसका हो जाएगा 5 का गुणज। जब p 5 का गुणज है तो p को हमने 5k के इक्वल मान लिया, तो p की यहाँ से वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है 5q² बराबर p²। p² की जगह हमें क्या रखना है 5k, तो p और ये हो गया हमारा 5k का होल स्क्वायर। 5q² बराबर 5 कितना हो जाएगा 25 और ये हो गया हमारा k²। यहाँ से देखो इस 5 से ये 25 कट गया, कितने टाइम 5 टाइम, तो q² बराबर आ गया हमारा 5k²। तो अब हम क्या लिखेंगे, q² भी 5 का क्या है गुणज है, तो q भी अतः q² 5 का गुणज है। तो q भी 5 का गुणज है। देन p/q भी 5 का गुणज है। अतः हम कह सकते हैं जो √5 है, देखो q और q भी 5 का गुणज है, तो p/q भी 5 का गुणज होगा, क्योंकि ये क्या है हमारी सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है 1 होता है, तो इस वजह से ये क्या हो रहा है विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो विरोधाभास उत्पन्न होने के कारण विरोधाभास उत्पन्न होने के कारण हमने क्या माना था, √5 एक परिमेय संख्या है, पर √5 क्या है, विरोधाभास के कारण √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, √5 परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी इसी तरह से हम मानकर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।
तो जो दिया है उसको उल्टा मान लेते। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं? P/Q। P/Q की जगह A, B, C कोई भी वेरिएबल हम लिख सकते हैं। और P और Q क्या है? जहां P व Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। और Q क्या है? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद देखो P/Q के इक्वल लिख लेंगे हम किससे? P/Q बराबर किसके होंगे? 3 + 2√5। अब देखो हमें यहाँ पर रूट वाली संख्या रखेंगे एक तरफ बस, क्योंकि रूट वाली संख्या को छोड़ेंगे। तो P/Q और इधर इसे 3 को ले आएंगे हम, तो ये किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। बराबर में हमारा क्या बचा? 2√5। अब ये 2 जो है ये भी इधर आ जाएगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके किस चीज में आ जाएगा? डिवाइड में। तो लिखेंगे P/2Q - 3/2 बराबर किसके हो गया? √5 के। अब देखो ये हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और ये भी हमारी परिमेय संख्या। और √5 हमारी अभाज्य संख्या होती है या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई वर्ग नहीं होता। परिमेय संख्या का माइनस परिमेय संख्या का माइनस करेंगे तो क्या आता है? हमेशा परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या। और √5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय संख्या देखो इधर वाला हमारा क्या आ रहा है? परिमेय संख्या। और इधर वाला हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। में संख्या। तो ये दोनों कभी क्या इक्वल नहीं हो सकते, ये हमेशा रहेंगे नॉट इक्वल। ठीक है, तो अतः यह संभव नहीं है कि ये √5 जो है परिमेय संख्या हो। तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो हम लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि जब हम परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से माइनस करते हैं तो हमेशा परिमेय आता है, और परिमेय जो है अपरिमेय की कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। √5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इस वजह से क्या कहलाएगा? यह एक अभाज्य है और ये अपरिमेय संख्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो 135 और 225 का एल्गोरिथम से, ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमें 135 और 225। इसमें हमें यूक्लिड थ्योरम का यूज करना है। तो थ्योरम होती है A = BQ + R, जहां R हमेशा क्या होता है? 0 से या 0 के इक्वल भी हो सकता है, पर हमेशा 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो जो संख्या हमारी छोटी होती है उसे हम बाहर लेंगे 135, और जो बड़ी होती है उसे हम अंदर लेंगे। तो 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे 135, 5 से 5 गए 0, और इधर से कैरी लेंगे 12, 12 से 3 गए 90, और यहाँ आ गया हमारा 135। 90 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे 90, 5 का 5, 13 से 9 जाएंगे, बचा 4, और यहाँ हम लिख लेंगे उठा के ये वाला नंबर हम यहाँ रखते हैं, ये 90 हो गया, और 45 2 जा 90। ठीक है, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं A = BQ + के R। तो A हमारा क्या हो गया 90, और B हमारा क्या हो गया 45 × 2 + R हमारा 0। ठीक है,
इस तरह से हम इसे स्टार्टिंग से कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा 135 सॉरी 225 225 कैसा आया 135 इंटू में 1 और प्लस 90। उसके बाद हम ये उठाएंगे यहाँ 135 बराबर 90 इंटू में 1 प्लस के 45। लास्ट में 90 इज इक्वल 45 इंटू में 2 और प्लस के 0। ठीक है, इस तरह से हमें सोल्यूशन करना है। तो करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 1261 तथा 1061 का HCF 97 है, इसका LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दोनों संख्याएं दी हैं, HCF दिया है, ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 दिया है यदि दो संख्याओं का HCF 23 है तथा LCM इतना है और एक संख्या 161 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। पहले देखो ये दो संख्याएं दी है, HCF 97 दिया है, LCM हमें निकालना है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, इज इक्वल होगा HCF इंटू में LCM। ठीक है, LCM हमें निकालना है। तो फर्स्ट संख्या हमारी क्या 1261, 1067 और यहाँ हमने रख दिया 97 इज इक्वल LCM। ठीक है, 97 से ये हमारा कट जाएगा 11 टाइम। ठीक है, अब हमारे पास बचा 1261 इंटू में 11 बराबर हो गया हमारा LCM। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 13871। ठीक है, ये हमारा LCM आ गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखो HCF दिया है 23, LCM दिया है 1449 और फर्स्ट नंबर दे दिया 161 है। ठीक है, तो हम कर देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर और इंटू में HCF और मल्टीप्लाई LCM। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमें दिया है 161 इंटू में सेकंड नंबर हमें निकालना है, HCF हमें दिया है 23 और LCM हमें दिया है 1449। तो यहाँ सेकंड नंबर और ये हो गया 23 इंटू में 1449 और 161 से इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 23 के टेबल से इसे काट देते हैं। पहले 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 के टेबल में 3 7 21, तो ये हमारा 1 है। तो इसी तरह से पढ़े, यानी 7 टाइम हमारा ये पूरा कट गया। अब 7 के टेबल से इसे काट दो, 7 2 जा 14 और यहाँ 0 लगाएंगे, 7 7 जा 49। तो जो सेकंड नंबर हमारा आया है वो आया हमारा 207। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम सॉल्यूशन करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे हम P/Q के इक्वल रखेंगे, P/Q 3√2। ठीक है, अब यहां से ये 3 जो है मल्टीप्लाई में भेज दो सीधा, P/Q और यहाँ 3 आ गया और ये √2 हो गया हमारा। ठीक है, देखो हम यहीं से प्रूफ कर सकते हैं ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है √2। तो परिमेय संख्या नॉट इक्वल होता है अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ क्या विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो विरोधाभास उत्पन्न होने की वजह से, विरोधाभास यानी कि नॉट इक्वल, विरोधाभास, तो यहाँ लिखेंगे 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है।
3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगला जो वीडियो है आपको किस चैप्टर पर चाहिए। और मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे थे मैथ मास्टरी क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।